सबसे अच्छा वज़ीर आज़म जो आंखें भी मारता है, पॉलिश भी करता है, तारीफ़ें भी करता है, सलूट भी मारता है, जब कहो खड़ा हो जाता है, जब कहो बैठ जाता है। तो ऐसा वज़ीर आज़म भी कहीं नहीं मिलेगा ना। इतना अच्छा टॉय तो चाइना भी नहीं बनाता जितना अच्छा उनको मिला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को। तो फेवरेट बंदे यहाँ पे हैं, लेकिन फ़ायदा इंडिया को हो रहा है। यानी पाकिस्तान से लिया जा रहा है टैरिफ 19% और इंडिया से 18%। यानी इंडिया का जो पासपोर्ट है उसकी 2 दर्जे बेहतरी होगी और पाकिस्तान की 2 दर्जे तनज़ली हो गई। इंडिया के ऊपर पाबंदी नहीं लगी, लेकिन पाकिस्तान के वीज़ाज़ के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं अमेरिका ने। अब अगर ये सारी चीज़ें आप प्लस माइनस करें तो डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 2-3 लोग पसंद है पाकिस्तान में, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप का काम करते हैं। लेकिन बतौर मुल्क डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया पसंद है। वो फ़ायदा इंडिया को दे रहा है, कारोबार इंडिया के साथ कर रहा है। अभी रिलायंस ग्रुप के साथ मिलकर वो एक बड़ी रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका में हो रही है। लिहाजा अमेरिका का झुकाव इंडिया की तरफ रहेगा, पहले भी था। पाकिस्तान में सिर्फ उनको 2-4 कठपुतलियां मिल गई हैं फॉर द टाइम बीइंग। और देखें ना, अभी ये बात अमेरिकन कह रहे हैं, उनके दिफाई तजियाकार भी कह रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी कह रहे हैं कि अगर हमारे पास बगराम एयरबेस होती तो हम ईरान के ऊपर ज़्यादा बेहतर अटैक कर सकते। अब जब से उन्होंने कहा है कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए, तब से अब तक पाकिस्तान की एयरफोर्स अफगानिस्तान पे बार बार अटैक करती है। और वजह हमें यह बताई जा रही है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी बड़े लंबे अरसे से हो रही है और इसकी वजह सिर्फ आप अफगानिस्तान की हुकूमत में तलाश नहीं कर सकते। इन दहशतगर्दों को बनाया किसने, लाया कौन, बसाया किसने, जब तक आप उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे और जब तक आप अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे, पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। आपको बैठ कर ये करना पड़ेगा। आप सिर्फ एयर स्ट्राइक्स के जरिए से दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकते। तो नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप के दावे अपनी जगह पे। द स्पेक्टेटर इंडेक्स के मुताबिक अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों में 900 अरब डॉलर का नुकसान हुआ उनकी स्टॉक मार्केट में। ये नादरीन हालात हैं वहां पे कि उनकी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, स्टॉक मार्केट उनकी डूब रही है। और ये नुकसान इसलिए हो रहा है कि उन्होंने एक जंग छिड़ी हुई है। अमेरिका के अंदर ज़्यादातर लोग क्या बिलीव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये लड़ाई छेड़ी थी इसलिए कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हो जाए। और इसका सबूत ये है कि बराक ओबामा की दौरे हुकूमत में डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि बराक ओबामा अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, इसलिए कि बराक ओबामा के अंदर डायलॉग्स के जरिए से मसला हल करने की कैपेसिटी नहीं है। यह डोनाल्ड ट्रंप का अपना स्टेटमेंट था। और डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में यह बात थी कि जब भी ईरान के ऊपर अटैक कोई करेगा तो उसकी मकबूलियत में इजाफा होगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे शिकंजे में फंस गया, ये एप्स्टीन फाइल्स की मैं बात कर रहा हूं, दीगर इश्यूज हैं अमेरिका के अंदर बहुत सारे। अमेरिका के अंदर जो इस वक्त महंगाई है, जो बाकी मामलात हैं, लोग बहुत नाराज हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से खुश नहीं है। तो इस वजह से इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन उसने देखा कि ईरान पे अटैक कर देते हैं। लेकिन ये अटैक पहली मरतबा ऐसा हुआ कि अमेरिका ने किसी मुल्क पे अटैक किया और उल्टा पड़ गया। वो इंतहाई गैर मकबूल किस्म का एक फैसला है। और अमेरिका की अवाम क्या समझती है, जरा ये आप देखें। अमेरिका की अवाम से जब पूछा गया कि उनके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों किया, तो उनकी अक्सरियत ये कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये सारा कुछ करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो एप्स्टाइन फाइल से तवज्जो हटाना है। यानी अवाम की अक्सरियत ये समझती है अमेरिका में कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो कुछ भी किया वो इसलिए किया कि वो एप्स्टाइन फाइल से तवज्जो हटाना चाहते हैं। और ये अवामी सर्वे के अंदर आ गई चीज़, तो ये एक हकीकत भी है। और बहुत सारे सियासतदान भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पे भी यही लगता है कि जिस किस्म की वो फाइल है, जिस किस्म की चीज़ें उसमें आ गई हैं, अमेरिका जैसी सोसाइटी में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक गड़ा है। अब एक तरफ गड़ा है, एक तरफ खाई है, डोनाल्ड ट्रंप बीच में खड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रही। एक पंगा ले लिया ईरान के साथ लड़ाई का, वो मतलूबा अहदाफ भी हासिल नहीं हुए। अब लोगों को भेज भेज के कह रहे हैं जनाब सुलह करवा लें, वो सुलह करने के लिए भी तैयार नहीं है। बल्कि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी 1 घंटे के अंदर हम ईरान की बिजली पैदा करने की सलाहियत को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक ऐसा किया नहीं। देखें, ये ग्रिड के ऊपर मारेंगे और जो तवानाई का पूरा सिस्टम है ईरान का, उसको तबाह कर देंगे। ये अमेरिकन को इसका आइडिया है ये कैसे करना है। ये इजरायली भी जानते हैं कि ये कैसे करना है। और उसके बाद ईरान में एक शटडाउन हो जाएगा, ईरान के अंदर बिजली का सारा निज़ाम दरमबरम हो जाएगा और फिर वहाँ बिजली नहीं होगी। लेकिन इसके बदले में ईरान क्या करेगा, तो वो स्टेटमेंट भी आप देख लें। जैसे ये स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम 1 घंटे के अंदर ईरान की बिजली पैदा करने की सलाहियत को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक ऐसा नहीं किया। अब इसका जवाब है वो डॉक्टर अली लारंजानी, ये उन्होंने जवाब दे दिया
ईरान की जानिब से, और उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप ऐसा करता है, यानी वो हमारी बिजली बनाने की सलाहियत या तवानाई का सारा सिस्टम जो है उसको दरम बरम कर देता है, तबाह कर देता है 1 घंटे में, तो आधे घंटे से भी कम वक्त में पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। और ये अंधेरा अपनी जान बचाकर भागने वाले अमेरिकी फौजियों का शिकार करने के लिए भरपूर मौका फराहम करेगा। ये बात आपको समझ आ रही है? उनका मतलब यह है कि अगर हमारे आप एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह कर देंगे तो हम पूरे खित्ते का तबाह कर देंगे। यानी फिर उसके बाद किसी मुल्क के अंदर लाइटें नहीं जलेंगी, उसके बाद किसी मुल्क के अंदर जो है बिजली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा होगा। और अगर बिजली बंद हो गई और पावर सोर्सेज आपके ख़त्म हो गए तो उसके बाद जो आपके ऑपरेशंस हैं वो भी रुक जाएंगे, और जो लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिकन फौजी हैं या कोई भी हैं, वो निकल नहीं पाएंगे और ज़्यादा वुल्नरेबल हो जाएंगे, उनके ऊपर ज़्यादा हमले करना आसान हो जाएगा, उनका शिकार करना आसान हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जनाब अली लारंजानी ने दिया है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के जवाब में। अच्छा, यही स्टेटमेंट जो है वो ईरान के फौजी जो तर्जुमान है उन्होंने भी, जैसे DGISPR हमारे ऐसे ही उनका भी फौजी तर्जुमान है, उन्होंने भी ऐसे एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी अगर हमारी तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाया गया तो हम पूरे मशरिक़ वस्ता की गैस और तेल की तनसीबात को तबाह कर देंगे। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया है कि तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले खित्ते में बड़ी और ख़तरनाक कशीदगी को जन्म देंगे। देखिए, ये बात सबको समझ जानी चाहिए कि ईरान ने अभी तक जो कहा वो उसने करके दिखाया। जब इन्होंने कहा जी कि हम अमेरिका और इसराइल ने कहा कि हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, उन्होंने पहले कहा था कि हम आपके जितने फौजी अड्डे हैं सबके ऊपर अटैक करेंगे, हम आपके बहरी बेड़ों के ऊपर अटैक करेंगे, हम इसराइल के ऊपर वापस अटैक करेंगे। जो जो ईरान ने कहा उसने वो किया। जिस तरह के हमले ईरान के ऊपर हुए उस तरह के हमले उन्होंने वापस किए। और अब ईरान ये कह रहा है कि अगर हमारे तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया तो हम पूरे खित्ते की सारी बिजली बंद कर देंगे, फिर तेल के और गैस के जो ज़खायर हैं उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। और ये इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा पूरे रीजन का कि कई सालों तक इनकी कमर सीधी नहीं होगी। अरब ममालिक को हर हाल में ये जंग रोकनी होगी। याद रखिएगा कि अरब ममालिक डिज़ाइन ही नहीं हुए जंग के लिए। उनका जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो किसी और तरह का है। वो शीशे के बने हुए मुल्क हैं, बहुत खूबसूरत, बड़े हसीनो जमील, वो पुरअमन रहने में उनकी बका है। लड़ाई करेंगे तो उनकी बहुत कीमती चीज़ें तबाह हो जाएंगी, बहुत बड़ी बर्बादी हो जाएगी। वहाँ पे अरबों खरबों डॉलर लगे हुए हैं। तो अरब ममालिक को जंग सूट नहीं करती, हर हाल में उन्हें जंग खत्म करनी है। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको बताता हूँ, एक तैयारा भी तबाह हो गया। एक और तैयारा है ये अमेरिका का। हर दिन कोई ना कोई अमेरिका का बड़ा नुकसान हो जाता है और कोई ना कोई खबरें आती रहती हैं। कभी तैयारा इराक में गिर गया, कभी ईरान में गिर गया, कभी तैयारे जो हैं वो कुवैत के अंदर गिर गए, कभी कहीं और गिर गया। तो अमेरिका का नुकसान हो रहा है, उनके रडार सिस्टम तबाह हो गए। और अब जो फ़िज़ा है पूरी मशरिक़ वस्ता की, वो ईरान के लिए उस लेवल तक खुली है कि उनके मिसाइल में देख रहा था जाते हैं और जाके लगते हैं। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जहाँ पे 4 इंटरसेप्टर्स ने ईरानी मिसाइल को रोकने की कोशिश की और वो चारों को डिसीव करके जाके टकरा गया। तो अब जो मिसाइल वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है, वो इतने आराम से कंट्रोल नहीं हो रहे। तो रीफ्यूलिंग करने वाला एक तैयारा है KC-135, ये अमरीकी फ़िज़ाइया का तैयारा इराक में गिरकर तबाह हो गया। 6 लोग इसमें भी बैठे हुए थे। तो अमेरिका का जंग में नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है, हथियारों का नुकसान हो रहा है। और सबसे बढ़ के जो अमेरिका का नुकसान हो रहा है वो उसकी क्रेडिबिलिटी जा रही है। जो चौधराहट उसके पास थी, जो क्राउन उसके सर के ऊपर था, वो उसके हाथ से निकल रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।